Yes, question is कि थ्री कंडक्टिंग कंसंट्रिक कंडक्टर्स है, तीनों का चार्ज रखा है 3 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम एंड -12 माइक्रोकूलम. Radius of the three are 1, 2 and 3 meter. Find the charge on all these three conductors if the first and third conductor are connected by a conducting wire. अखिलेश रिमझिम, क्वेश्चन क्लियर हुआ है? क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अखिलेश रिमझिम. क्वेश्चन है कि तीन कंसंट्रिक कंडक्टर है, एक पे मैंने 3 माइक्रोकूलम, एक पे 8 माइक्रोकूलम, एक पे -12 माइक्रोकूलम दिया है. अब क्या किया मैंने, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 3 को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया. तो बताना है फाइनल चार्ज ऑन ऑल दिस थ्री स्क्वायर. क्या होगा अगर हम लोग 1 और 3 को कंडक्ट करेंगे तो, कनेक्ट करेंगे तो? यस, रंजन देवांगी चिन्मय, क्या होगा? कभी भी हम लोग दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या टच कराते हैं तो क्या होता है? पोटेंशियल जीरो. पोटेंशियल जीरो नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना. पोटेंशियल सेम हो जाता है, चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए. तो जो मेरा सेकेंड कंडक्टर है उस पे तो चार्ज चेंज कर ही नहीं सकता है, वो तो आइसोलेटेड है, तो इसमें तो 8 माइक्रोकूलम भी रहेगा. अब लेट्स से इस वाले पे क्यू आ गया, तो आउटर वाले पे कितना हो जाएगा? अगर इस वाले पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ प्लस क्यू है, तो आउटर वाले पे कितना हो जाएगा? माइनस. नहीं, देखो फर्स्ट से थर्ड पे या थर्ड से फर्स्ट पे चार्ज ट्रांसफर हो सकता है और कहीं नहीं जा सकता है. और हमें पता है चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो फर्स्ट और थर्ड को मिला के मेरे पास कितना चार्ज था? -9 माइक्रोकूलम. तो अभी भी अगर फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट किए हो तो उन दोनों को मिला के कितना होगा? -9 माइक्रोकूलम. तो इन दोनों का सम -9 होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या होगा? -9 माइनस क्यू चार्ज आएगा, राइट? सो दैट इन दोनों का सम -9 हो. ये फील आया क्या? कंडक्टर 1 और 3 को मिला के मेरे पास ओवरऑल चार्ज -9 है, तो अब बाद में भी -9 ही रहेगा, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. अब बताओ पोटेंशियल ऑफ 1 क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ 3 क्या होगा, और दोनों को इक्वेट कर दो. सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट सरफेस? ड्यू टू क्यू इट विल बी के क्यू बाई 1. हाँ, पोटेंशियल लिखने आता है, पोटेंशियल एक्सप्रेशन लिखो क्या आ रहा है. पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ थर्ड कंडक्टर.
हाँ निरंजन, क्या आएगा? KQ/1 प्लस, याद है पोटेंशियल कैसे लिखते थे? ये सर, और के क्यू बाय, सर वो आपने प्लस की और माइनस 9 - क्यू कैसे किया, वो नहीं समझा। ओके, बीच में 8 माइक्रो कूलम आएगा ना। बीच में तो एट ही है, ये वाला तो एट ही है। सेकेंड कंडक्टर पर ओवरऑल, इनर और आउटर में अभी नहीं डिसाइड कर रहा हूँ मैं, सेकेंड पे ओवरऑल एट था तो एट ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड वाला तो कहीं मूव नहीं कर सकता ना चार्ज, राइट। लेकिन हो सकता है कि फर्स्ट वाला चार्ज थर्ड पे चला जाए कुछ, या फिर थर्ड से फर्स्ट पे आ जाए, ये तो पॉसिबल है ना, क्योंकि कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है। यस। ओके निरंजन, तो सेकेंड को मैं अनडिस्टर्ब करूंगा, लेकिन फर्स्ट प्लस थर्ड को मिला के देखो कितना चार्ज था। यहाँ पे 3, यहाँ पर -12, तो ओवरऑल -9 कूलम, -9 माइक्रो कूलम चार्ज था, राइट। यस। सो यहाँ पर भी फर्स्ट और थर्ड तो आइसोलेटेड सिस्टम है ना, उन दोनों को कनेक्ट किया है, तो उन दोनों में पहले अगर चार्ज -9 था इनिशियली, तो फाइनली चार्ज भी -9 होना चाहिए, राइट। यस। तो अगर मैंने वन पे क्यू माना, तो दूसरे पे कितना मानना पड़ेगा? मान लो एक्स है, तो क्यू प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू -9, तो एक्स क्या आ गया? -9 - क्यू, राइट। यस। तो उन दोनों को मिलाकर तो चार्ज सेम रहना चाहिए ना। तो मैं पोटेंशियल एट 1 लिख दिया, KQ1 प्लस K इंटू 8/2, सब कुछ माइक्रोकूलम में चल रहा है, प्लस K इंटू -9 - Q/3, और पोटेंशियल ऑफ थर्ड जो होगा, दैट विल बी Q के कारण KQ/3, 8 के कारण K8, आउटर पॉइंट है K8/3, प्लस -9 - Q के कारण /3। और क्योंकि हम लोग इन दोनों को कंडक्ट कराए हैं, पोटेंशियल क्या होगा? सेम, should be equal to potential at third. This implies KQ/1 plus K into 8/2, ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -9 - Q/3, so equal to KQ/3 plus K into 8/3 plus K -9 - Q/3, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया Q/1 plus 4 equal to Q/3 plus 8/3। तो यहाँ से बन गया Q minus Q/3, 2Q/3 is equals to 8/3 minus 4, 2Q/3 is equals to -4/3, और this implies Q equal to -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इनर वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा? इस पर -2 आ जाएगा, और इस पर Q को -2 पुट करो तो -9 + 2, -7 माइक्रोकूलम हो जाएगा फाइनली। कुछ भी न्यू नहीं है, जस्ट पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जो हम लोग लास्ट क्लास में लिखे थे वही लिखना है। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखने में दिक्कत है किसी को? हैंड रेस करना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। एनीवन? पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखने में इनर पॉइंट पे डायरेक्टली KQ/R हो जाता है, कैपिटल आर रेडियस के बराबर, और आउटर पॉइंट पे KQ/r होता है, डायरेक्टली उसका यूज करना होता है मुझे। फाइन, आगे चले। नेक्स्ट हेडिंग तो पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके आगे चीजें काफी सिंपल से। नेक्स्ट हेडिंग इज पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होगा या वेक्टर होगा? स्केलर। स्केलर, क्योंकि एनर्जी है। कोई भी एनर्जी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। इसको हम लोग अल्फाबेट कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे भी। और हमने डिफाइन कैसा किया था? जैसे मान लो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन किया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और पोटेंशियल को, इसको मैंने डिफाइन किया था के क्यू बाई आर। तो वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा के Q1 Q2 बाई आर, और यही मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। जितना हमने वर्क डन किया उतना ही मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। दिस इज के Q1 Q2 बाई आर। देन तो पोटेंशियल एनर्जी अगर स्केलर क्वांटिटी है, so what we can do is we can directly add all the potential energy to find the potential energy of the system. For example, question, let's say यहाँ पे 3 चार्जेस है, प्लस Q, प्लस 2Q, प्लस 3Q, A, B, C. Find the potential energy of the system. Just फॉर्मूला पुट करना है के क्यू क्यू टू। अच्छा, कोई है क्या जो मैथ्स भी लियो साथ में? मैथ्स भी जिनका है? सर आप क्या बोले? लैग हुआ। मैथ्स भी है साथ में। टीसीएम भी जिसने लिया है। ओके, रिमझिम। रिमझिम कॉम्बिनेशन आता है तुमको? कॉम्बिनेशन पता है? चलो ठीक है, मैं कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा यूज पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या 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 कॉम्बिनेशन बन सकता है। इन दोनों चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकता है। सो इट विल बी के क्यू टू क्यू बाई ए, के Q1 Q2 बाई आर। इन दोनों के बीच में चार्ज स्टोर एनर्जी स्टोर हो सकता है, प्लस के 2Q 3Q बाई सी। और इन दोनों के बीच में स्टोर हो सकता है। और कोई स्टोर हो सकता है क्या? नो सर। और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है दो का? फाइन, तो ये 3 टर्म हमारे पास आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज एडिशन ऑफ दीज 3 टर्म्स। चलो एक थोड़ा सा डेविएट हो रहा है, मैथ्स में थोड़ा सा हार्ड है, सिंपल सा चीज है। हर एक में दो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जैसे अगर तुम्हारे पास ऐसा लिखा हुआ है NCR, इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे पास फैक्टोरियल पता है, n फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 टिल n।
सबको मल्टीप्लिकेशन, राइट? सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 7c5? ये बता दो। हाँ, 7c5 का वैल्यू क्या आएगा? रंजीत, ये पढ़ा दिया क्या तुम लोग को? नहीं। ओके, देखो 7 क्या होगा, n की जगह 7 लिखा हुआ है तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल इज 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो 5 फैक्टोरियल लिख दो अपॉन 5 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया, 7 6 या 42 upon 2, that is 21। सही है। ये बताओ क्या आएगा? 5c3 10 10 और किसी का 21। ओके, डिफरेंस फाइन। 5c3 भी 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल into 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को लिख दो 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को लिख दो 2 into 1, तो ये कैंसिल, 20/2 that is 10। ठीक है। तो बेसिकली मैं ये इसलिए बताया हूँ कि जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास, तो बस 5 चीज है, लेट्स से A B C D E, इसमें से तुमको 2 चीज चुनना है, आइदर A B चुन सकते हो, A C चुन सकते हो, क्या क्या चुन सकते हो, A B या A C या A D या A E, या फिर B C B D B E, या फिर C D C E, या फिर D E। और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? 2 चुनना है A B C D E में से। नो ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन बन के, तो ये क्या हो गया, 4 + 3 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। तो ये चीज फाइंड करने का मतलब, अगर मान लो तुम्हारा बहुत सारा, अगर 8 अल्फाबेट्स होते तो तुम लिखते रह जाते, बहुत टाइम हो जाता। तो इसको निकालने का हमारे पास तरीका है, इसको निकालने का हमारे पास तरीका है कि कितने है तुम्हारे पास, 5, सो 5 C, और कितने तुमको लेने हैं, 2। तो इसका निकालने का तरीका होता है 5C2, दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 minus 2 factorial, that is 5 into 4 into 3 into 2 into 1 upon 2 into 1 into 3 factorial। ये कैंसिल आउट हो गया, that is 10। देखो यही सेम आंसर आ गया। राइट। अब देखो यहाँ वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास 3 चार्ज था, 1 2 3। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मुझे क्या करना है, कोई भी 2 चार्ज लेना है। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 में से कोई भी 2 ले लो, दैट इज 3C2, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, दैट इज
3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2। देखो 3 टर्म बन रहे हैं, 1 2 3। फाइन। तो ये तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि टर्म्स कितने बनेंगे, सो दैट हमें एक रफ आइडिया मिल जाए कि मेरा आंसर सही है या गलत है। फाइन, क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत? ओके, पहले बताओ कितने टर्म्स बनेंगे, उसका आंसर बना क्वेश्चन। एक स्क्वायर है, +q +2q -3q -4q ऑफ साइड ए। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कितने टर्म बनेंगे और उसके फिर आंसर बताना। सर 6 बन रहा है। 6 बनेंगे। फॉर्मूला लगाया हो या काउंट कर लिया? सर बिना फॉर्मूला के इजी है। क्या बिना फॉर्मूला कीजिए? नहीं ठीक है, इसके बाद वाले केस में तुम्हारा बिना फॉर्मूला के नहीं चलेगा काम। फॉर्मूला से निकाल लो यहाँ पे। फॉर्मूला से आया 4। अरे उसमें से कोई तुमको 2 सेलेक्ट करना है, तो 4c2, दैट इज 4 इन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल into 4 minus 2 factorial, that is 4 into 3 into 2 into 1, 2 into 1, 2 factorial 2 into 1, तो 2 to the 4 कैंसिल आउट हो गया, that is 6। और यहाँ पे भी देखो 6 कैसे बन रहा होगा, 1 2 3 4, और कौन सा बन रहा होगा? डायगोनल। डायगोनल्स। 5 कॉम्बिनेशन, 6 कॉम्बिनेशन। तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो, बट अगर ज्यादा बड़ा सिस्टम हुआ तो फिर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बता दो आंसर क्या आएगा। ए क्यू इंटू 2q बाई ए, इन दोनों के बीच का, प्लस के 2q -3q बाई ए, प्लस के -4q -3q बाई ए, प्लस के -4q बाई ए, प्लस के q -3q। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √2a, और k 2q -4q बाई √2a, ये आंसर आ जाएगा। This will be the potential energy stored in the system. Straight up। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर ऑप्शन हो सकता है तुम्हारा। Then okay, next question। क्वेश्चन, ये क्यूब है और सारे वर्टेक्स पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, +q। सबसे पहले बता रहा हूँ कितने टर्म्स आएंगे।
plus q, and this is a cube of dimension a cross a cross a. Find the potential energy stored in the system of stars. ट्वेंटी 20 नहीं 28 28 ओके फाइन 28 टर्म्स। अब लिखो आंसर क्या आएगा, मतलब करके लिखना 28 टर्म्स अलग अलग मत लिख देना, नहीं तो फिर ऐड करने में ऐड नहीं कर पाओगे 28 टर्म्स। सोच के लिखो 28 टर्म्स क्या क्या होंगे। फाइंड द टर्म्स। हाँ कितना आया, किसी का आया आंसर? अनम्यूट करके बता दो कितना आएगा। 24 नहीं रंजन। नंबर ऑफ टर्म तो आई थिंक सबको आ गया होगा। 8 में से कोई भी दो चुनना है, दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, दैट इज 28। और किसी का आंसर आया? अच्छा सोचो कितने चार्ज हैं जो ए सेपरेशन पे हैं। एक केवल वो होगा ना जो एज पे है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 चार्ज कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनके बीच का सेपरेशन ए है। सो अगर सेपरेशन ए है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज के Q1 Q2 बाई ए, और ऐसे 12 चार्ज कॉम्बिनेशन। और क्या क्या डिस्टेंस पॉसिबल है?
√2a और √3। √2a और √3 है। √2a कहाँ पर पॉसिबल होगा? फेस डायगोनल पे, और हर फेस पे 2 डायगोनल। और क्यूब के कितने फेस है? 6। तो हर फेस पे 2 डायगोनल और वैसे 6 फेस है। तो 12 कॉम्बिनेशन वो बनेगा फेस डायगोनल वाला। तो 12 के क्यू स्क्वायर बाई, दिस इज ए, दिस इज ए, दैट दिस विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज √2a। और कौन सा बनेगा? √3 बॉडी डायगोनल वाला। तो बॉडी डायगोनल कितना होगा? एक यहां से इस कोने से इस कोने, एक इस कोने से, ये कौन सा पीछे वाला कोना है, इस कोने से ये कोना 2, इस कोने से ये वाला कोना 3, बॉडी डायगोनल के लॉन्ग। तो 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे। और बॉडी डायगोनल का लेंथ मुझे पता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 4 ऐसे बनेंगे जिनका डिस्टेंस a√3 होगा। सो 12 प्लस 12 प्लस 4, 28 टर्म्स मेरे पास आ गए। तो एक चेक करने का तरीका तुमको मिल गया कि क्या मेरे सारे टर्म आए हैं या नहीं आए। फाइन। नेक्स्ट, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नोट करके एक लिख लो छोटा सा नोट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। So work done. So work done does not depend on the path taken. If we move a charge from one point to another, the work done does not depend on the work done does not depend on the path taken. So work electrostatic is conservative in nature. Now next question. अगर मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये एक रिंग है, ये इसका सेंटर और ये रिंग का एक्सिस। लेट्स से रेडियस ऑफ रिंग इज 3r, और यहाँ से 4r डिस्टेंस पे इस पर चार्ज है q। यहाँ से 4r डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है -q। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी between stored between ring and a small charge.
हाँ कितना आएगा? साइन माइनस के क्यू क्यू बाई 5r, सही है। तो नो डिस्टेंस इज, डिस्टेंस कोई भी पॉइंट का ले लो, सो ये सारे के सारे क्या है, 5r डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। तो अगर मुझसे, देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन रिंग एंड पॉइंट चार्ज बस लिखा, ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम नहीं यूज किया है। तो एक्चुअली दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। पहले अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, ये तुम लोग बिटवीन रिंग एंड स्मॉल चार्ज, इट विल बी के क्यू इंटू माइनस क्यू बाई डिस्टेंस इज 5r। अब यहाँ पर इन द सिस्टम क्यों नहीं लिखा? इन द सिस्टम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हो सकता है ना कि ये चार्ज है और ये चार्ज है रिंग पे, इन दोनों के बीच में भी कुछ एनर्जी स्टोर हुआ होगा, इन दोनों के भी बीच में कुछ एनर्जी स्टोर हुआ होगा, इन दोनों के भी बीच में कुछ एनर्जी स्टोर हुआ होगा। सो इसलिए मैंने बस बिटवीन रिंग एंड स्मॉल चार्ज पूछा है। अगर तुमसे सिस्टम का पूछे तो तुम बोल देना पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी ऑफ रिंग मींस एनर्जी स्टोर्ड इन द रिंग प्लस k इंटू क्यू इंटू माइनस 5q/5r। सेल्फ एनर्जी पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेल्फ एनर्जी, बट रिंग का हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस दो सेल्फ एनर्जी पढ़ना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। ये रिंग है, यहां से एक्स डिस्टेंस पे, सॉरी एक्स डिस्टेंस पे मैंने माइनस क्यू चार्ज रखा, डिस्टेंस क्या था 4r, और रिंग का है रेडियस 3 है। दिस रिंग इज फिक्स, ये मूव नहीं कर सकता। तो अगर मैं ये माइनस क्यू को यहाँ पर छोड़ू, तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बिटवीन रिंग एंड दैट स्मॉल चार्ज will attract each other, and as a result this minus q will move towards the ring, ये धीरे धीरे इधर आएगा, and after some time it will reach the center of the ring. Question is find, let's say mass is m, find the velocity of the point charge when it reaches the center. Find the velocity of the point charge when it reaches the center. दो काइने वो आ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम आ गया यहाँ पे, मैकेनिक्स का यूज। यहाँ से वो रेस्ट पे छोड़ा गया।
क्या करेंगे इसमें? एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं क्या? यस नो? यस देवांगी, कोई बताओ एनर्जी कंजर्वेशन होगा या नहीं होगा? होगा। होगा, श्योर? बट सोचो, अगर इस माइनस क्यू पे फोर्स लग रहा है, तो इस प्लस क्यू जो रिंग पे जो चार्ज है प्लस क्यू, इसमें भी तो फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द रिंग। और अगर ये फिक्स्ड है, मतलब मैंने इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया होगा, तभी ये रुका हुआ है, राइट? तो यहाँ पर तो एक्सटर्नल फोर्स लग गया, तो क्या हम एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं? नहीं। नहीं। तो फिर क्या किया जाए? और कोई बताएगा एनर्जी बैलेंस होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लो, नोट, although there will be an external force, there will be an external force which would be acting on ring to keep it fixed, to keep it fixed. But since the ring does not move, since the ring does not move, work done by that force will be zero. So अगर वर्क डन बाय दैट फोर्स जीरो है, अब कर सकते हैं कि नहीं एनर्जी? वर्क डन विल बी जीरो, दिस इंप्लाइज वी कैन कंजर्व एनर्जी। कोई एनर्जी डिसिपेट हुआ ही नहीं, उस फोर्स के कारण कोई वर्क हुआ ही नहीं, राइट? सो इनिशियल एनर्जी को क्या लिखें? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। न न चार्ज मूव कर रहा है माइनस क्यू, न रिंग मूव कर रहा है, सो काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस के क्यू क्यू बाई 5r, माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई 5r। एंड फाइनली रिंग तो मूव कर नहीं रहा है, उसका वेलोसिटी मैं v मान ले रहा हूँ, सो हाफ एम वी स्क्वायर। बट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस के क्यू क्यू बाई 3r। माइनस के क्यू क्यू बाई 3r। अब देखो यहाँ पर एग्जैक्टली माइनस 5 क्यू क्यू बाई 5r या फिर माइनस के क्यू क्यू बाई 3r नहीं होगा, थोड़ा सा अलग होगा। बट फॉर आवर क्वेश्चन दिस इज सफिशिएंट। एक्चुअली क्या होगा कि रिंग में भी कुछ एनर्जी स्टोर होगा, प्लस एनर्जी ऑफ रिंग, और यहाँ पर भी तुम लिख सकते हो प्लस, क्योंकि अभी भी रिंग के उस चार्जेस में तो एनर्जी स्टोर होगा ही ना। ऐसा ऐसा दो पॉइंट ले लो, इन दोनों में, इन दोनों में, तो ये तो पहले भी होगा और बाद में भी होगा। तो जब हम लोग कंजर्व करेंगे तो वो दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो जाना है। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर तुम नहीं भी लिखोगे सेल्फ एनर्जी ऑफ रिंग तो चलेगा। यहाँ पर क्या था, माइनस के क्यू क्यू बाई 5r, यहाँ पे 3r। 3r समझ में आया ना, सारे के सारे पॉइंट 3r डिस्टेंस पे है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस के क्यू क्यू बाई 3r प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ रिंग। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गया।
और हमारे पास बच गया हाफ mv² इक्वल टू k क्यू क्यूब बाई 3r माइनस k क्यू क्यूब बाई 5r। तो ये बन गया 15r 5 माइनस 3 2k क्यू क्यूब बाई 15r। और वेलोसिटी इक्वल टू 4k क्यू क्यूब बाई 15 mr का अंडर रूट। फाइन, इजी था। डन। ओके, सेम क्वेश्चन, जस्ट इस बार रिंग जो है ना, रिंग फिक्स था पिछले बार, इस बार रिंग भी फिक्स नहीं है। अब क्या होगा? सर नीचे से उठ जी। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये नोट कर लो फिर वो देख। हो जाएगा तो बताना। अच्छा, तुम लोगों को मैंने वो कहा था असाइनमेंट दे रखा था एलन वाला, पोटेंशियल का तो नहीं भेजा था। गॉस लॉ भी भेज दिया था या नहीं भेजा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल का भी भेज, अप टू क्वेश्चन नंबर 69 भेज रखा है। Fine. Done. तो ना, द क्वेश्चन इज कि अगर ये रिंग को भी फिक्स नहीं है, लेट्स से रिंग का मास दिया हुआ है 2m, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में मास की जरूरत था, इस क्वेश्चन में रिंग का मास दिया हुआ है 2m, ये फिक्स नहीं है। तो अब क्या होगा? अब अगर हम लोग इसको छोड़ेंगे तो आफ्टर सम टाइम रिंग भी मूव करेगा और वो जो पॉइंट चार्ज है वो भी मूव करेगा, राइट? थोड़ी देर के बाद ये रिंग भी थोड़ा आगे पहुंच गया होगा और ये पॉइंट चार्ज यहाँ पहुंच गया होगा, लेट्स से। ठीक है, इसका वेलोसिटी v1 मान लो, रिंग का वेलोसिटी v2 मान लो, रिंग आगे मूव कर रहा होगा। तुमको बताना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज व्हेन इट रीचेस द सेंटर।
इस बार कैसे एनर्जी कंजर्व तो होगा, लेकिन कैसे होगा? तो 4 आवर 3 आवर सेम डेटा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या लिखे? इनिशियल एनर्जी इज, इनिशियली दोनों रेस्ट पे था। हाँ रिमझिम बताओगी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इज, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इनिशियली? हाँ निरंजन, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी माइनस के क्यू क्यू बाय 5r। माइनस के क्यू क्यू बाई 5 है, क्योंकि अगेन वही जो पिछले केस में था वही है। फाइनली काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इनटू, रिंग भी मूव कर रहा है V2 से, प्लस स्मॉल चार्ज भी मूव कर रहा है V1 से, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिस्टेंस 3 आर बच चुका है दोनों में, सो इट विल बी माइनस के क्यू क्यू बाई 3 आर। प्लस अगर चाहो तो दोनों साइड वो लिख दो, सेल्फ एनर्जी ऑफ रिंग, यहाँ पे भी सेल्फ एनर्जी ऑफ रिंग। लेकिन अब हमारे पास वेरिएबल, अगर मैं इक्वेट कर दूं एनर्जी, सो इनिशियल एनर्जी इज माइनस के क्यू क्यू बाई 5 आर प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज माइनस के क्यू क्यू बाई 3 आर प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ रिंग प्लस हाफ इंटू 2m इंटू V2 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू V1 स्क्वायर। तो इसको इधर ले आओ, सो क्या बच जाएगा? 5 - 3, 2 k क्यू बाई 15 आर इक्वल टू, ये हाफ से ये 2 गया, सो इट इज mv2 स्क्वायर प्लस mv1 स्क्वायर बाई 2। अब इसको कैसे सॉल्व करें? दो वेरिएबल आ गए, एक ही क्वेश्चन है। क्या किया जाए यहाँ पे? कुछ और काम कर सकते हैं क्या? V2 V1 में कोई रिलेशन चाहिए होगा मुझे, सोचो। ऊपर देखो, ऊपर क्लियर आएगा कुछ। V2 और V1 में कोई रिलेशन है? इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स? अगर मैं रिंग और इसको एक सिस्टम मान लूं, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं। तो हम लोग मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, राइट? सो इनिशियल मोमेंटम वाज 0, फाइनल मोमेंटम इज, रिंग का मोमेंटम 2mv2 प्लस पॉइंट चार्ज का मोमेंटम माइनस mv1। तो यहाँ से आ जाएगा mv1 इक्वल टू 2mv2 और v2 इक्वल टू v1 बाई 2, क्योंकि मुझे v1 निकालना है। तो v2 को मैं v1 बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, जस्ट पुट कर दो,
2k by 15r equal to m v1 square by 4 plus m v1 square by 2. राइट, इजी था ना? मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन बस एक सोचना था कि हाँ हम लोग मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. सो ये आ जाएगा 8k बाई 45 mr का अंडर रूट. डन. ओके, पेपर वापस से कब तक सॉल्व हो जाएगा? डाउट सेशन कब रखे पेपर का? और नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा? ये आज हो गया है. नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा? नेक्स्ट क्लास ओके. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाउट सेशन रखेंगे, तो एक बार उससे पहले कंप्लीट कर लेना, वापस से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना. राइट. ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करो फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे मान लो एक सिस्टम है ऐसा, जैसे यहाँ पे क्यू चार्ज है, 2q चार्ज है, प्लस 3q चार्ज है, साइड लेंथ इज 2a. दिस इज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन. अगर मुझे इसको चेंज करके ऐसा कुछ करना है, एक छोटा ट्रायंगल बनाना है, यहाँ पे प्लस क्यू हो, यहाँ पे प्लस 2q हो, यहाँ पे प्लस 3q हो, such that side length is a. So this is our initial configuration. Initial configuration, and this is final configuration. Question is find the work to be done to change the configuration of the three charge. Configuration of the three charge. आज जो असाइनमेंट भेजा हो ना, अगर डाइपोल नहीं हुआ तो डाइपोल वाला छोड़ के कंडक्टर्स वाला पार्ट कर लेना. वैसे डाइपोल्स पूरा तो नहीं हो पाएगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट हो जाएगा. इसी का आंसर है
Okay. तरीका बता दो कैसे करना है। सर सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई करके वर्क डन निकालेंगे दोनों का, और फिर डिफरेंस निकालेंगे। कितना मेहनत करोगे? सीधा ये करो ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ वो कहाँ से आया होगा? वो हमने वर्क किया होगा, नहीं रंजन? यस। तो सीधा कर दो, व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? के क्यू टू क्यू बाई ए, के टू क्यू बाई टू ए प्लस के टू क्यू थ्री क्यू बाई टू ए प्लस के थ्री क्यू क्यू बाई ए बाई टू ए। दिस वाज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसको सिंप्लीफाई करो तो 2 प्लस 6 8 प्लस 3 11 के क्यू स्क्वायर बाई 2 है। एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी is k q 2q by a plus k 2q 3q by a plus k 3q by a. So final is 2 plus 6 8 plus 3 11 11 k q square by a. So the change in potential energy हुआ final minus initial, that is 11 kq square by a minus 11 kq square by 2a, that is 11 kq square by 2a. ये change in potential energy है, and that is equal to work done by S. हमने इतना वर्क किया होगा तभी वो स्टोर हुआ। फाइन। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, सेल्फ एनर्जी। हम लोग का दो टॉपिक बच गया, एक सेल्फ एनर्जी है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, 3-4 सब टॉपिक है। नेक्स्ट हेडिंग इज सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी हमें दो केस का पढ़ना है। फर्स्ट, हॉलो चार्ज, हॉलो ऐसा कुछ लिख लो, हॉलो कंडक्टिंग और नॉन हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज, नहीं हॉलो चार्ज, ऐसा ही लिख लो, हॉलो चार्ज। तो हॉलो चार्ज इन द सेंस कि अंदर में चार्ज होगा नहीं, लेट्स से स्फेयर है, स्फेरिकल, लेट्स से ये स्फेयर है। हॉलो इन द सेंस कि चार्ज जो भी मैंने डाला है वो इसके सरफेस पे है। तो क्या होगा, अगर मैं क्यू चार्ज डाला हूँ तो इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज में कुछ एनर्जी स्टोर होगा, इसमें 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 इसमें, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे जहां पर एनर्जी स्टोर हुआ होगा। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए ये
ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे, राइट, अलग अलग पार्टिकल्स के लिए। अरे सॉरी, तो ऐसे बहुत सारे बन रहे होंगे। तो उसको मुझे कैसे फाइंड करना है, उसका एनर्जी कैसे फाइंड करना है, कितना एनर्जी स्टोर्ड है यहाँ पे। तो सोचो हम लोग अभी डिफाइन कैसे किया है कि जितना मैंने वर्क किया, पहले वाले क्वेश्चन में सेल्फ एनर्जी क्या होगा, कौन से क्वेश्चन में देवांगी? यही सब। इसमें इसमें पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज मैंने एज्यूम किया है। अगर तुम सेल्फ एनर्जी ले भी रही हो, मान लो इसके पास भी सेल्फ एनर्जी है, इसके पास भी, इसके पास भी, तो प्लस थ्री, प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ क्यू, प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ क्यू क्यू, प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ थ्री क्यू, वो इनिशियल में भी आएगा, वो फाइनल में भी आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। जैसे रिंग क्या? का कैंसिल आउट हो गया था, कैंसिल आउट इसलिए होगा क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में भी तुम लिखोगी प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ क्यू प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ टू क्यू प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ थ्री क्यू, राइट। तुम इसमें भी लिखोगी फाइनल वाले में भी, राइट, फाइनल में भी है अगर लिख रही हो तो। अब जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगी तो ये तीनों टर्म कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, हाँ सर, होगा। ठीक है। तो दैट्स व्हाई हम लोग अगर नहीं भी लिखे सेल्फ एनर्जी वाला टर्म, अनटिल एंड अनलेस उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है जो अपने सिलेबस में नहीं होगा, तो तुम्हारा आंसर सही आएगा, तुमको उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग अभी देखें जितना हम लोग वर्क डन करते हैं, वर्क डन वही जो होता है एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्म में हो जाता है, इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, एंड दैट इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। जितना हम लोग वर्क डन करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो लेट्स अज्यूम कि किसी टाइम पे इस पर पूरा का पूरा चार्ज क्यू नहीं आया था, इस पर पूरा का पूरा चार्ज क्यू नहीं था, थोड़ा कम था। तो लेट्स से यहाँ पर किसी स्टैंड पे चार्ज क्यू है, सॉरी, इसका रेडियस आर मान लो, और मैं डी क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ लेके आ रहा हूँ, इनफाइनाइट से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है अगर क्यू चार्ज है तो? इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? के क्यू बाई आर, राइट। तो अगर पोटेंशियल के क्यू बाई है और यहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट पे मैंने जीरो माना है, तो मैंने कितना वर्क किया डी क्यू चार्ज को मूव कराने के लिए? टू मूव अ एक ही चार्ज, बात। नहीं, के क्यू बाई आर इंटू डी क्यू ना, टू मूव अ चार्ज डी क्यू फ्रॉम infinity to the surface of charge, to the surface, work done, हम लोग पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किए थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, सो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। सो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे क्लियरली दिख रहा है के क्यू बाई आर, क्योंकि वहां पे जीरो है, इनटू चार्ज डी क्यू। तो मैंने इतना वर्क डन किया छोटा सा डी डब्ल्यू। और अगर मुझे पूरा पूरा वर्क डन निकालना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, क्यू कहाँ से कहाँ तक, जीरो से क्यू तक। तो ये बन जाएगा के बाई आर, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई टू, तो ये बन गया के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। या फिर के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये याद रख लेना, कभी यूज होता नहीं है बट अचानक से क्वेश्चन आ जाएगा तो दिक्कत हो सकता है, तो याद रख लेना।
मतलब तुम्हारे बुक में या टेस्ट में हार्डली इस पे क्वेश्चन रहेगा, तो तुमको याद नहीं रहेगा जनरली। तो देन तो ये हम लोग याद कर लेंगे। के क्यू स्क्वायर बाई 2r याद कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। नहीं, नहीं, एक और हमें पढ़ना है, दैट इज सॉलिड चार्ज। इसमें कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, फिर आगे मूव। डन। नेक्स्ट इज solid charge uniformly charged. Second, solid uniformly charged sphere. तो इस बार चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, क्यू चार्ज। एंड लेट्स assume its radius to be r. तो किसी एक टाइम पे लेट्स से मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे चार्ज ला रहा हूँ, और वो चार्ज को एक के ऊपर एक के ऊपर एक डालते जा रहा हूँ, और उससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे मेरा चार्ज बढ़ रहा है और उसके साथ साथ रेडियस भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं चार्ज डाल रहा हूँ तो डालते 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 उसका रेडियस भी इंक्रीज कर रहा है। तो लेट्स से किसी इंस्टेंट पे उसका रेडियस आर था, किसी इंस्टेंट पे उसका रेडियस आर था। सो डेंसिटी इज क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। सो इस इंस्टेंट पे जो इसके अंदर चार्ज होगा क्यू, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। सेम डेंसिटी में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, इनटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो इस इंस्टेंट पे बेसिकली बेसिकली अभी चार्ज वो है स्फेरिकल, मैंने माना है उसको, राइट। स्फेरिकल माना है तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब उसका चार्ज हो गया। इस पॉइंट पे जब इसमें चार्ज इतना है, रेडियस ये है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल विल बी के स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर। तो दैट इज के, स्मॉल क्यू को ये पुट कर दो तो ये बन जाएगा के क्यू, स्मॉल आर से डिवाइड करना है, सो आर स्क्वायर बाई आर क्यू पोटेंशियल, राइट। कोई दिक्कत? फाइन, अब पोटेंशियल मुझे मिल गया। अब मान लो मुझे रेडियस थोड़ा सा डी आर से इंक्रीज कराना है।
रेडियस, ये ध्यान से देखना, यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रूफ है, बस हल्का सा डिफिकल्ट है। अगर मुझे रेडियस dr से इंक्रीज कराना है, ठीक है, dr से इंक्रीज कराना है इसका रेडियस, ऐसे ऐसे इंडिकेट कर दो, dr से इंक्रीज कराना है। सो इस छोटे से टुकड़े का वॉल्यूम क्या होगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ दिस विल बी, वॉल्यूम ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ spherical cell, छोटा सा spherical cell will be 4 pi r square dr, surface area into thickness। तो इस पे जो चार्ज आना चाहिए, that is density into volume, that is density is q, density is q upon 4 by 3 pi capital R cube into volume is 4 pi r square dr। so ये 4 pi gets cancelled, ये आ जाएगा 3q r square dr अपॉन r क्यूब। आराम से समझ समझ के नोट करना सब कुछ। बस ये प्रूफ है, बाकी फिर इजी है। डन। यस। ओके, तो ये अगर मैं इस dq चार्ज को, इस ये जो dq आया मेरा, इस dq चार्ज को यहाँ से इंफिनिटी से dq चार्ज को यहाँ तक लेके आया, इसके सरफेस तक, तो वर्क डन बाय एस क्या होगा? वर्क डन बाय एस, अगेन ये स्टेटमेंट लिख देना, टू मूव अ चार्ज, तो वर्क डन बाय एस हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्लियरली मुझे दिख रहा है, के क्यू आर स्क्वायर बाई आर क्यूब, दैट इज के क्यू आर स्क्वायर बाई आर क्यूब इंटू चार्ज डी क्यू, डी क्यू इज 3q आर स्क्वायर डी आर बाई आर क्यूब, दिस इज डी क्यू, दिस इज डी क्यू। तो टोटल वर्क डन के लिए मैं इंटीग्रेट कर दूंगा आर को 0 से आर तक, तो एक मिनट मैं देता हूँ फिर नोट कर लेना। ये आ जाएगा 3 कॉमन के आउटसाइड इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर आउटसाइड आर टू द पावर 6 नीचे में इंटीग्रेशन ऑफ आर टू द पावर 4 डी आर, दैट इज 3k क्यू स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 6 इंटू आर टू द पावर 5, 4 का इंटीग्रेशन आर टू द पावर 5 बाई 5, तो ये बन जाएगा 3k क्यू स्क्वायर अपॉन 5r, या फिर 3q स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। किसी सिस्टम में नहीं समझ में आया तो बताना। करंट इलेक्ट्रिसिटी मिस मत करना, क्योंकि सेम चीज अप्लाई होगा कैपेसिटर्स में, बिल्कुल सेम चैप्टर है दोनों, मतलब ऐसा टेलीकास्ट टाइप चलेगा दोनों में। जो भी क्वेश्चन हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे, सेम क्वेश्चन रेसिस्टर हटा के कैपेसिटर डाल देंगे और सेम क्वेश्चन कंटिन्यू होगा उधर। फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को?
ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करो फिर आगे चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। मान लो ये एक प्लेट है, ये इनफाइनाइट तक है, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इस पर निगेटिव चार्ज है। ये दूसरा प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इनफाइनाइट है। मतलब इनफाइनाइट में बस इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता चल जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप का होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, क्योंकि अगर इनफाइनाइट है तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। मैग्नीट्यूड का मुझे जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड की वैसे बता सकते हो तुम लोग, मैग्नीट्यूड कितना होगा। जैसे लेट्स से इसमें माइनस सिग्मा है, इसमें प्लस सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा बीच वाले का? इनफाइनाइट थिन प्लेट। ज्यादा इनफाइनाइट प्लेट है, कितना होता था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यूज करो, क्या आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पॉजिटिव वाला भी इधर भेजेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, निगेटिव भी अपनी तरफ खींचेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा दैट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर पॉइंट पे? जीरो। पॉजिटिव, पॉजिटिव के कारण नीचे, नेगेटिव के कारण ऊपर, जीरो। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे कैपेसिटर में। बेसिकली कैपेसिटर यही होता है, दो प्लेट, दो थिन प्लेट, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, इसी को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। तो इनसाइड द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। जब हम लोग कैपेसिटर में आएंगे सेम चीज का एप्लीकेशन होगा फिर से। फॉर एज ऑफ नाउ मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मान लो यहां से मैंने, इसको मैं हटा दूं, मान लो यहां से मैंने v वेलोसिटी से एक पार्टिकल छोड़ा, लेट्स से पार्टिकल a। तो पार्टिकल a ऐसा गया, पार्टिकल a ऐसा जाके यहाँ हिट कर दिया, पार्ट कोई दूसरा पार्टिकल था b, पार्टिकल b यहाँ से जाके यहाँ हिट किया, लेट्स से दिस इज b, पाथ ऑफ b, दिस इज पाथ ऑफ a। अब a और b कैन आइदर बी H प्लस, H प्लस, और या फिर ऐसे लिख लो हाइड्रोजन न्यूक्लियस और हीलियम न्यूक्लियस, हाइड्रोजन न्यूक्लियस और हीलियम न्यूक्लियस। कौन सा हाइड्रोजन है कौन सा हीलियम है मैं फाइंड करना है।
ए हाइड्रोजन बी हीलियम। और किसी का? सही है निरंजन। क्या सॉल्व किया निरंजन? हाँ निरंजन, कैसे होगा? ए हीलियम बी हाइड्रोजन। ओके डिपेंड्स, तुम्हारा कैसे आया? तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली? जो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम लोग बात करें, सो फोर्स विल बी क्यू ई, एक्सेलरेशन विल बी क्यू ई बाई एम। अब जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, वो जल्दी हिट करेगा। ए का, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा। ये तो फील आ रहा है, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा वर्टिकल डायरेक्शन में, वो जल्दी ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो अब देखो, फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्सेलरेशन विल बी q is plus 1 amu into e upon mass. Mass is 1 amu, sorry, charge is 1 esu. And for helium, acceleration will be charges plus 2 into e by mass is 4m. So किसका acceleration ज्यादा है? Acceleration of hydrogen is greater than acceleration of helium, right? Helium का acceleration e by 2m है, into amu वाला जो concept जो भी है, e upon m है। तो जस्ट मैं कंपेयर कर रहा हूँ, यूनिट्स सही से नहीं लिख रहा हूँ। तो हाइड्रोजन का एक्सेलरेशन ज्यादा है कंपेयर टू हीलियम। सो ए किसको, ए क्या होगा? ए विल बी हाइड्रोजन एंड बी विल बी हीलियम। तुमसे ऐसा ही पूछ सकता है, कौन से पाथ में चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा है, किसका चार्ज बाय मास रेशियो कम है? तो हाइड्रोजन का चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा है। तो जो पहला होगा वो चार्ज बाय मास रेशियो जिसका ज्यादा होगा, वो ए पाथ फॉलो करेगा। चार्ज बाय मास रेशियो जिसका कम होगा, क्योंकि ई तो कांस्टेंट है ना, क्यू पे डिपेंड कर रहा है, क्यू और एम पे। फाइन, कोई दिक्कत? ये फील आया को? एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि किसका चार्ज बाय मास रेशियो कम है, चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा होगा। वैसे इस चीज पे हम लोग ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में फोकस करेंगे। फाइन, एक और क्वेश्चन, सिंपल सा, सेम टाइप का, सेम ही है। जैसे मान लो यही दो प्लेट है। लेट्स अज्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ई है। मैं यहाँ से ए डिस्टेंस नीचे हो, v वेलोसिटी से आगे फेंका, चार्ज q, मास m, दिस इज नेगेटिव प्लेट and this is positive plate, or between the plates electric field is E is uniform and constant. तुमको बताना है कितने दूर आगे जाके, मान लो यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, तो कितने दूर आगे जाके ये इसको हिट करेगा। फाइंड x। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है ये, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए बिल्डिंग, सेम सिचुएशन होगा।
हाँ किसी का आंसर आया ए। रंजन ए क्या? नहीं नहीं, क्वेश्चन है डिस्टेंस फाइंड करना है। एक्स बाकी टर्म में भी आएगा, क्यू एम ई सबके टर्म में आएगा। सेम वर्टिकल का बात करो, वर्टिकल डायरेक्शन का। वर्टिकल acceleration is qe by m, initial speed is 0, displacement is plus a, मान लो ऊपर क्यों मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, so s is equals to ut plus half a t square, तो तुमको t मिल गया 2am by qe का अंडर रूट। राइट, 2am by qe का अंडर रूट। और हॉरिजॉन्टल का बात करो तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड सेम रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल का बात करो तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज v इनटू अंडर रूट 2am by qe। क्वेश्चन खत्म। प्रोजेक्टाइल में भी तो यही करते थे ना, अगर छत से बॉल फेंका हो तो वाई डायरेक्शन का सॉल्व करते थे, वहां से टाइम निकालते थे, और एक्स डायरेक्शन के लिए स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि वो स्पीड कांस्टेंट था। फाइन। तो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से भी मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं बहुत सारे पार्टिकल को फेंका हूँ तो हम लोग उसका कंपेयर कर सकते हैं कौन पहले हिट करेगा, जिसका कौन पहले हिट करेगा, जिसका ये x छोटा हो, x छोटा हो मतलब m बाई क्यू छोटा हो, या फिर q बाई m बड़ा हो। राइट। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? डाइपोल स्टार्ट करें या नेक्स्ट क्लास में? डाइपोल अभी स्टार्ट करें, किसी को कोई दिक्कत? हाँ कंटिन्यूएशन में है, डाइपोल फिर थोड़ा सा ही बता पाऊंगा, नहीं रहने दो। हाँ, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, या फिर ऐसे किसी को कोई डाउट है तो वो बता दो। आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में 35-40 मिनट्स में अपना डाइपोल हो जाएगा, और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे 1 आवर, फिर लास्ट 20 मिनट्स डाउट्स, जो दोबारा पेपर के डाउट्स होंगे। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, या फिर ऐसे कोई भी डाउट तो बता दो। किसी को कोई डाउट? हाँ ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तुम लोग को मैंने असाइनमेंट भेजा है, उसमें डाइपोल छोड़ के बाकी सारा सॉल्व कर लो, और अपने बुकलेट में भी लेवल 1 लेवल 2 बस इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला पार्ट छोड़ के कंडक्टर्स वाला पार्ट सॉल्व करना है, बस डाइपोल छोड़ना है, बाकी सारे सॉल्व कर लो। ओके। और अगर पहले ये दोनों सॉल्व कर लो जो तुमको असाइनमेंट भेजा है और तुम्हारा बुकलेट, उसके बाद कोई भी एक बुक, एररलेस, एसएल अरोड़ा, जो भी सॉल्व कर रहे हो वो सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपना ये चैप्टर खत्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। मिस मत करना, मतलब स्टार्टिंग का, अगर मतलब पहला क्लास ठीक है, पहला क्लास उतना ज्यादा नहीं होगा, बट उसमें भी हम लोग कुछ कुछ चीज करेंगे जो काम का है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्लास से इम्पोर्टेंट रहेगा। फाइन।